हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आपका दोस्त भाई मित्र रवि आदिवाल अपने न्यू ब्लॉग और अपने यूट्यूब चैनल माई ब्लॉग पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा और एक नया टॉपिक जो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में था कि इस पर कुछ ना कुछ वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हमें एक ताकत मिलती है, हमें एक पहचान मिलती है। वो है हमारा समाज। आज हम समाज के बारे में बात करेंगे कि समाज का महत्व हमारे जीवन में क्या है, समाज क्या होता है, समाज की ताकत क्या होती है। दोस्तों, समाज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज वो ताकत और वो सुरक्षा है हमारे लिए कि जिसे हम देख नहीं सकते मगर महसूस कर सकते हैं। कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि समाज के कुछ लोग, या यूं कह लें कि कुछ व्यक्ति समाज को ये समझते हैं कि उनकी वजह से समाज है। शायद वो सही हो या गलत हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे गलत लगा कि हम सब समाज की वजह से हैं। हम लोग रहें ना रहें लेकिन समाज रहेगा। समाज अमर अजर है, ये बात माननी पड़ेगी सबको, क्योंकि समाज वो चीज़ है जो हमारे सुख दुख, हमारे किसी भी खुशी या गम में सबसे पहले खड़ा होता है। समाज हमारे जीवन और हमारे आने वाले कल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहता कि समाज के लिए आप सब कुछ छोड़ दें, नहीं। जहाँ आप सब कुछ करते हैं किसी और चीज़ के लिए, थोड़ा समय समाज के लिए भी दिया करें। क्योंकि अगर आप पर कोई संकट, आपके घर में कोई दुख, आप पर कोई मुसीबत आएगी तो सबसे पहले आपको समाज है जो आपके बराबर खड़ा है। समाज के लोग आपके साथ खड़े होंगे। बहुत से रिलेशन होते हैं, सबके होते हैं। कोई राजनीति में होता है, कोई और विचार में होता है, बहुत सी होती हैं। जैसे संगठनों में जुड़े होते हैं हम लोग, किसी संगठन में जुड़ गए, किसी संगठन से जुड़ गए, वो सब बहुत अच्छी बात है कि किसी के साथ हम जुड़े हैं। पर समाज के साथ जुड़ा रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब भी आपको कुछ करना होगा तो समाज बहुत ज़रूरी है। समाज के साथ जुड़कर ही हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। समाज हमें एक साथ बैठने की समानता देता है। चाहे आप समाज में कितने भी बड़े अमीर हों या कह लीजिए गरीब हों, आपके पास पैसा है या नहीं है, लेकिन जब भी समाज की बात होगी तो आपकी गिनती समाज के लोगों में आएगी। और जहाँ समाज इकट्ठा होगा आपको भी वही सम्मान मिलेगा जो एक पैसे वाले को मिलता है। जैसे कह लीजिए कि हमारे समाज में कोई अधिक धनवान है, अगर वो समाज में किसी समाज के कार्य में कहीं बैठेगा तो आपको उसी के बराबर एक जगह मिलेगी, सम्मानता मिलेगी, इज्जत मिलेगी।
तो ये मत भूलिए कि समाज बहुत इम्पोर्टेंट होता है, समाज के लोग बहुत ज़रूरी होते हैं जीवन के अंदर। मान लीजिए आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई, तो दूर वाले बहुत दूर हैं, वो नहीं पहुंच पाते कभी भी इतनी जल्दी, लेकिन आपके समाज के लोग, आपका पड़ोसी और आपका पूरा समाज यह सुनते ही आपके दुख में शरीक होने, आपके बराबर खड़े होने और आपको उस दुख से उभरने के लिए, धैर्य बनाने के लिए आपके बराबर खड़े होंगे, आपके पास बैठे होंगे, आपके साथ होंगे। कौन? सिर्फ समाज के लोग और आपका पूरा समाज। मैंने हमेशा यही सोचा है और यही समझा है कि समाज हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि ये समाज ही है जो हमें आगे तक ले जा कर देता है, सब कुछ दिलाता है समाज। आप समाज से जुड़े रहिए, समाज के साथ रहिए, समाज को साथ लेकर चलिए। अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीतिक कार्य में सक्षम हैं, आपका बोलबाला है, तो आप अपने समाज के लिए वो सब कर सकते हैं जो समाज चाहता है या आप चाहते हैं। आप अपने समाज के लिए बहुत अच्छा बेहतर कर सकते हैं, आप अपने समाज की उन्नति के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये नहीं होता है कि आप किसी राजनीति पार्टी से जुड़े हैं या कोई अच्छे संगठन से जुड़े हैं कि आपके पास समाज चल के आए, मैं तो इतना बड़ा हो गया, मैं इसके साथ जुड़ा हूँ, मेरी तो ये ताकत है, मेरी वो ताकत है। क्योंकि समाज के प्रति ही आपको जोड़ा जाता है कि आपका समाज में कितना उठना बैठना है, आपके समाज के लोग आपके पास कितने हैं, कितने आपके पीछे हैं, कितने आपके साथ हैं, कितने आपकी बात मानते हैं। इसी कारण आप बड़े लोगों और बड़ी राजनीति पार्टियों और बड़े बड़े संगठनों में जुड़ते हैं, सिर्फ समाज के कारण जुड़ते हैं आप लोग। तो मैं ये कहूँगा कि समाज को हमें पहले रखना चाहिए। अगर आपके घर में शादी होगी तो ये समाज ही है, ये पंचायत जिसे कहते हैं ना, समाज की पंचायत, वो ही बैठेगी आपके यहाँ, वो ही आपका कार्य पूर्ण करेगी। बाहर से जब आएंगे लोग तो यही कहेंगे कि आपकी पंचायत कहाँ है, आपका समाज कहाँ है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है हर व्यक्ति के जीवन में कि समाज को हमें आगे रखना चाहिए। समाज ही है जो हमारे दुख में काम आएगा, हमारे सुख में काम आएगा, हमारी खुशी, हमारे गम, हमारा किसी भी कार्य हो, हम समाज को अगर साथ लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली वो कार्य हमारा संपूर्ण होगा। क्योंकि समाज से जुड़ा व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, कभी हताश नहीं होता, कभी उसे ये महसूस नहीं होता यार ये काम कैसे होगा, ये मैं कैसे करूँ। जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है, आप पूरे समाज को इनवाइट करते हैं, पूरे शहर को इनवाइट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका उस कार्य को संपन्न या शुरू करने के लिए कौन आता है? सिर्फ समाज आता है। बाकी लोग आएंगे लेकिन वो समय पर आएंगे कि ये चल गया, ये कार्यक्रम चल रहा है, ये प्रोग्राम हो रहा है, वो वक्त तब आएंगे और वो आकर चले जाएंगे। लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक जब तक आपका पूरा कार्य संपन्न नहीं होता, संपूर्ण नहीं होता, ये समाज के लोग ही हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे। समाज, इसलिए समाज बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले एक मैंने देखा कि कहीं झगड़ा हो गया, एक ही समाज के दो लोग आपस में लड़ पड़े। बड़ा देख कर ये बड़ा दुख हुआ कि एक ही समाज के लोग जो हमेशा इकट्ठा रहते हैं वो छोटी सी बात को लेकर लड़ पड़े, जबकि वो बात प्यार से बैठकर, प्यार से समझाकर हल हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। लेकिन मरने मारने पर उतारू हो गए वो लोग। अब बताओ ये क्या है? कोई कहता है कि मेरी इतनी बड़ी पहुंच है। सुन रहा था मैं उस दिन, बहुत बोल रहे थे,
कोई कह रहा है मेरी ऐसी बड़ी पहुंच है, मैं ऐसे करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। क्या करवा क्या दोगे आप? फिर झंडे गाड़ लोगे, फिर अपने अपने झंडे गाड़ लोगे आप लोग, भाई मैंने ये करवा दिया, मैंने ये वो करवा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज के लोग हमेशा एक समान होते हैं। चलो लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ झगड़े भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, फिर प्रेम होता है। क्योंकि आज नहीं तो कल हम लोग एक ही हैं, एक ही समाज के लोग हैं, एक जैसे ही हैं। ना कोई आप में बड़ी ताकत, ना कोई हम में कोई बड़ी ताकत। सिर्फ हमें ये है कि हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। क्योंकि समाज बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा कि चलो जो हुआ सो हुआ, मैं फिर भी आप सभी से निवेदन करूँगा, आप सब से निवेदन और आग्रह करूँगा कि आप अपने अपने समाज के प्रति समर्पित रहिए, जितना हो सके रहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना सारा समय समाज को दें, परिवार को दें, समाज को दें, दुनिया को दें, अपने काम को दें, सबको अपना समय दें, पर समाज को न पिछड़ाएं। भाई मैं इतना बड़ा आदमी हो गया, मेरे तो उठ बैठ इतने बड़े बड़े लोगों के साथ है, ये समाज क्या है? इसी समाज के कारण लोग आपको अपने बराबर बिठाते हैं कि आपके साथ समाज है। बहुत से लोग हैं जो ये बात नहीं समझते, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने समाज को अग्रणीय रखना चाहिए, क्योंकि समाज हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये याद रखिए, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, समाज अपनी बहुत बड़ी ताकत है। आज आपके साथ कहीं भी कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले आपका समाज आपके साथ खड़ा रहेगा, और ये समाज की ताकत होगी कि वो लोग जो आपके साथ गलत कर रहे हैं वो आपसे डरेंगे, माफ़ी मांगेंगे। ये गलत है, इसका समाज इसके साथ खड़ा है, जो हम कर रहे हैं इसके साथ वो गलत है। और किसी व्यक्ति के साथ कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारा समाज हमारे साथ। आज आप कितने बड़े, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी से या किसी बड़े संगठन से जुड़े हैं, कभी आपको समाज की सेवा करने का मौका मिले तो आप कीजिए। जितना फ़ायदा हो सके अपने समाज को दिलाइए, ताकि आपका आगे समाज में नाम हो। अच्छे काम कीजिए, समाज आपको बहुत आगे ले जा सकता है, क्योंकि समाज से जुड़ा व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पा जाता है। सभी से जुड़े रहिए, समाज से जुड़े रहिए और अच्छे कार्य कीजिए। लड़ाई झगड़े समाज के अंदर बंद कीजिए, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हमारा समाज कैसा है, शिक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए। बच्चे के ये देखिए कि बच्चे कहीं नशे के आदी तो नहीं हो रहे, हमारे समाज को हम कैसे बचा सकते हैं। सभी से यही निवेदन है कि अपने अपने समाज से जुड़े रहिए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए, अपने समाज की जो खामियां हैं उसे मिटाइए, और जो भी आप अगर कुछ कर सकते हैं तो समाज के लिए कीजिए। अगर आप समाज के लिए करेंगे तो आपके लिए तो पहले हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि समाज आपको इतना ऊंचाइयों तक ले जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। समाज के नाम से आप लोगों को लोग जानते हैं। मैं जैसे रवि आदिवालू, मुझे जानते हैं लोग, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। कोई और है वो जानता है कि वो मेघवाल समाज से है, वो धानक समाज से है, वो बिश्नोई है, वो जाट है, वो पंडित जी हैं, जो सब कुछ है, एक दूसरे की कम्युनिटी है, सब जानते हैं ये वो लोग। मैं यही कहूँगा कि सभी से कि आप अपने अपने समाज के साथ जुड़े रहिए, अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो अच्छा कीजिए, वरना बुरा तो होता ही है, कितना भी कर लो। अपने समाज के लोगों की इज्जत कीजिए, सबसे पहले अपने समाज के लोगों की इज्जत कीजिए, अपने समाज की इज्जत कीजिए। समाज हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है, सुरक्षा कवच जिसे कहते हैं, वो समाज है हमारे लिए। तो सभी से निवेदन है कि अपने अपने समाज से जुड़े रहिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कीजिए। एक दूसरे से झगड़ा मत कीजिए, एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए। सभी लोग समाज के एक समान होते हैं, और सम्मान तभी मिलेगा जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। जब आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो लोग भी आपका सम्मान करेंगे।
वरना अगर आप ये सोचते हैं कि मैं समाज के लिए नहीं, समाज मेरे लिए होना चाहिए, तो ये नहीं होता। आपसे समाज नहीं है, हमसे समाज है। हम लोग ही समाज हैं। अगर हम हैं तो समाज है, अगर समाज है तो हम पहले हैं। समाज होगा तो हम होंगे, वरना हमें कौन जानता है रवि अग्रवाल कौन है? कोई नहीं है। सिर्फ इस समाज की वजह से जानते हैं कि रवि अग्रवाल वाल्मीकि समाज से आते हैं। उसी प्रकार आपको लोग जानते हैं कि वो उस समाज से आते हैं, वो उस समाज से आते हैं। जब भी हमारी ज़रूरत होती है ना, तो हमें समाज के थ्रू ही बुलाया जाता है, ये इस समाज के लोग, वरना हमें क्या है ना। तो यही चीज़ समझिए आप लोग, और अपने समाज की ताकत बनिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कीजिए, ताकि लोग आपको सराहें, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी आपका नाम चले कि ये कार्य किसने करवाया? उन लोगों ने करवाया था। वो समाज के लिए समर्पित थे, समाज के लिए बहुत करते थे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि समाज के साथ जुड़े रहिए, समाज का अच्छा कीजिए। जब भी आपको मौका मिले समाज के लिए कुछ कीजिएगा, और प्यार, प्रेम, भाईचारा बनाकर रखिए। सभी से निवेदन है। इसी निवेदन के साथ मैं आपसे विनती करूंगा कि समाज के साथ जुड़े रहिए, समाज के लोगों के साथ जुड़े रहिए,